बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुको, ज़रा रुको। आज मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो मक्का का सबसे बड़ा शेर था, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, जो जब चलता था तो ज़मीन उसके कदमों को महसूस करती थी। लेकिन उस शेर ने एक दिन वो काम किया जो तारीख ने हमेशा के लिए याद रखा। उसका नाम था हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो दिन आम दिनों जैसा था। सूरज मक्का की गलियों पर चमक रहा था। लोग अपने कामों में मसरूफ थे। कोई नहीं जानता था कि आज का ये दिन तारीख बदलने वाला है। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शिकार से वापस आ रहे थे। कंधे पर कमान, कमर पर तलवार, चेहरे पर इत्मीनान। शिकार के बाद वो हमेशा काबा का तवाफ करते, कुरैश की मजलिस में बैठते, फिर घर जाते। आज भी यही इरादा था। लेकिन रास्ते में अब्दुल्ला बिन जुदान का एक गुलाम मिला। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसका चेहरा देखा। आंखें सुर्ख थीं, हाथ कांप रहे थे, सांस तेज थी, जैसे कोई बहुत बड़ी तकलीफ देख कर आया हो। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रुके। क्या हुआ? गुलाम ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। जैसे अल्फाज नहीं मिल रहे थे, जैसे जो उसने देखा था वो बयान करना मुश्किल था। फिर आहिस्ता से बोला, अबू जहल ने आज सफ़ा के पास तुम्हारे भतीजे को रोका। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की आंखें तन हो गईं। आगे बताओ। गुलाम की आवाज़ टूट गई। उसने गालियां दी, बहुत गालियां, ऐसी गालियां जो कान सुनना नहीं चाहते। फिर मिट्टी उठाई और उनके मुबारक सर पर डाल दी। फिर गंदगी फेंकी। फिर गुलाम रुक गया, आंखों में आंसू आ गए। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता से कहा, फिर क्या? गुलाम ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो मंजर दोबारा देखना नहीं चाहता था। फिर बोला। फिर उसने अपना पांव उठाया और उनकी मुबारक गर्दन पर रख दिया। सन्नाटा, हवा भी रुक गई। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, ना गुस्सा, ना चीख, ना कोई आवाज़, बस खामोशी। गुलाम डर गया, कांपती आवाज़ में बोला, और वो खामोश रहे, बगैर कुछ कहे उठे और घर चले गए। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक ही सवाल पूछा, तुमने अपनी आंखों से देखा? गुलाम ने कहा, हाँ, मैं वहीं खड़ा था, मैंने सब देखा। एक लम्हा गुजरा, एक लंबा, भारी, खामोश लम्हा। फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु मुड़े, बगैर एक लफ्ज़ कहे, बगैर गुस्से का इजहार किए। लेकिन उनके कदम बता रहे थे कि आज कुछ होने वाला है। वो काबा की तरफ चल पड़े। अबू जहल अपने साथियों के साथ बैठा था, हंस रहा था, बातें कर रहा था। शायद उसे लगता था कि आज उसने बहुत बड़ा काम किया है। फिर अचानक मजलिस में से किसी की नज़र उठी और रुक गई। फिर एक एक करके सब ने उसी तरफ देखा। हमज़ा आ रहे थे, बड़ी मजलिस में, सीधे, बगैर रुके, बगैर झुचके। आंखों में वो आग थी जो सिर्फ उस वक्त जलती है जब कोई अपने सबसे अजीज की तौहीन देखे। अबू जहल ने ऊपर देखा और अगला लम्हा आया। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमान उठाई और अबू जहल के सर पर ऐसा मारा कि मक्का का सबसे बड़ा दुश्मन ज़मीन पर गिर गया। खून बह रहा था। मजलिस में सन्नाटा था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला। फिर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी आवाज़ बुलंद की, वो आवाज़ जो पूरे मक्का ने सुनी। जान लो, मैं भी उसी दीन पर हूं जिस पर मेरे भतीजे हैं। मैं वही कहता हूं जो वो कहते हैं। अगर हिम्मत है तो मुझसे वही करो जो उनसे किया। अबू जहल के मुंह से आवाज़ ना निकली। उसके साथी जो अभी उठने का सोच रहे थे, बैठ गए। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से फातेह सिपाही की तरह चले गए। लेकिन घर आकर रात के अंधेरे में दिल में एक सवाल उठा, क्या मैंने सही किया? मैं कभी इस रास्ते पर नहीं चला, मेरे बाप दादा इस रास्ते पर नहीं चले। क्या मैंने जज्बात में आकर गलत कदम उठाया? शैतान ने वसवसा डाला, तुम मक्का के सरदार हो, कुरैश के इज्जतदार हो, और तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उठे, काबा गए और अल्लाह के सामने हाथ उठाए। या अल्लाह, अगर ये रास्ता हक है तो मेरे दिल को मजबूत कर, और अगर नहीं तो मुझे वो रोशनी दिखा जो मुझे हिदायत दे। सुबह हुई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान सुनाया, जन्नत की नेमतें बताईं, जहन्नम का अजाब बयान किया, इस्लाम की हकीकत समझाई।
और इस लम्हे मक्का का सबसे बड़ा शेर आंसुओं के साथ बोला, ऐ मेरे भतीजे, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं। मुसलमानों को ऐसी मजबूती मिली जो पहले कभी न मिली थी। फिर हिजरत का वक्त आया। हमजा रजी अल्लाह अन्हो ने अपनी बीवी और बेटी को मक्का में छोड़ा, अपना घर छोड़ा, अपना कबीला छोड़ा, अपनी ज़िंदगी भर की पहचान छोड़ी, क्योंकि अल्लाह की राह में सब कुछ छोड़ना ही सच्चे ईमान की पहचान है। फिर बदर का दिन आया। 313 मुसलमान, 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन। हमजा रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे, दोनों हाथों में तलवारें। वो लड़े जैसे तूफान लड़ता है। दुश्मन को ऐसे काटा जैसे फसल काटी जाती है। मुशरिकीन उनके करीब आने से डरते थे। अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी और इस फतह में हमजा रजी अल्लाह अन्हु का हिस्सा सबसे बड़ा था। फिर अहद का दिन आया और ये वो दिन था जो हमेशा के लिए दिलों में नक्श हो गया। मुशरिकीन जानते थे जब तक हमजा मैदान में है फतह मुमकिन नहीं। अबू सुफियान की बीवी हिंद, जिसका बाप बदर में मारा गया था, बदले की आग में जल रही थी। उसने एक माहिर हबशी गुलाम चुना, वैशी, जिसका नेज़ा कभी निशाना नहीं चौकता था। उसके मालिक ने वादा किया, हमजा को शहीद करो, आज़ाद हो जाओगे। हिंद ने वादा किया, बड़ा इनाम मिलेगा। वैशी ने हाँ कहा और अहद के मैदान में वो एक शिकारी की तरह छुप कर बैठ गया। हमजा रजी अल्लाह अन्हु मैदान में तूफान की तरह लड़ रहे थे, हर दुश्मन को काटते चले जाते। एक मुशरिक आया, एक वार में गिर गया। दूसरा आया, वो भी न ठहर सका। वैशी दूर से देख रहा था, इंतज़ार कर रहा था इस लम्हे का जब ज़रा सा मौका मिले। हमजा रजी अल्लाह अन्हु लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। फिर एक लम्हा आया, एक छोटा सा लम्हा। वैशी ने ज़र्रा में एक छोटा सा सुराख देखा। उसने नेज़ा उठाया, निशाना लगाया और फेंक दिया। वो नेज़ा हमजा रजी अल्लाह अन्हु के जिस्म में उतर गया। मक्का का शेर, इस्लाम की ढाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे अजीज़ चचा ज़मीन पर गिर गए और कभी नहीं उठे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आए, जब उन्होंने अपने चचा का मसला किया हुआ जिस्म देखा, आंखें भर आईं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर तकलीफ़ पर सब्र फरमाते थे, जिन्होंने ताइफ में पत्थर खाए और दुआ की, जिन्होंने हर जुल्म पर रहमत से जवाब दिया, वो अपने आंसू न रोक सके। कफन का कपड़ा छोटा था, जब सर ढकते तो पाँव खुल जाते, जब पाँव ढकते तो सर खुल जाता। सहाबा रो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, हमजा शहीदों के सरदार हैं, सैयदुल शुहदा। और इधर हमजा रजी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह अन्हा मैदान की तरफ आ रही थी। हर मिलने वाले से पूछती थी, मेरा भाई कहाँ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हु से कहा, अपनी माँ को रोको, वो अपने भाई को इस हाल में ना देखे। हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हु दौड़े, अम्मी जान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वापस चली जाए। हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह अन्हा रुके, आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में ईमान की चट्टान थी। उन्होंने कहा, मुझे पहले ही मालूम है जो मेरे भाई के साथ हुआ, ये सब अल्लाह की राह में हुआ है। हम सब्र करेंगे और अपना अज्र अल्लाह से मांगेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना और उन्हें आगे आने की इजाज़त दे दी। हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह अन्हा अपने भाई के जिस्म के पास बैठ गईं, खामोश। फिर एक गहरी आह और आंसू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। हमजा रजी अल्लाह अन्हु आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि जो अल्लाह की राह में जीते हैं वो कभी मरते नहीं। अल्लाह ने खुद फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है लेकिन तुम समझ नहीं सकते। हमजा रजी अल्लाह अन्हु जिंदा है, सैयदुल शुहदा, शहीदों के सरदार। अल्लाह उनसे राज़ी हो और हमें भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए, आमीन। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें ईमान की रोशनी की ज़रूरत है।
لائک کرو، سبسکرائب کرو، کمنٹ کرو۔ اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔